अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फैटी एसिड सिंथेसिस को। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी बॉडी में फैटी एसिड सिंथेसिस कब होती है और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं फैटी एसिड सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, फेड स्टेट इज द फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, ठीक है आपका, ठीक है, कुछ ग्लूकोज तो आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, ठीक है, कुछ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, और स्टोर हो जाती है। इसके बाद जो रिमेनिंग ग्लूकोज है, ठीक है, वो कन्वर्ट होती है इनटू फैट्स। ओके, अब जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, ठीक है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इंसुलिन हार्मोन। और यही इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? फेवर करता है, ठीक है, इस चीज को, फैटी एसिड सिंथेसिस को। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे। इसके अलावा एक और फैक्टर है, हाई लेवल्स ऑफ एटीपी आल्सो फेवर्स फैटी एसिड सिंथेसिस। कैसे? वो हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ, ठीक है, कुछ ग्लूकोज यूटिलाइज हुई, रिमेनिंग जो है कुछ ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगी, ठीक है, और जो बाकी ग्लूकोज है, ठीक है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? फैट्स में। ठीक है, जो नॉर्मली हमारी बॉडी में फैटी एसिड सिंथेसिस है ना, वो कहाँ का हो रही होती है? लिवर में हो रही होती है और मैमरी ग्लैंड्स वगैरह में हो रही होती है। अब जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा, ग्लूकोज एंटर कर गया सेल में, अब ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है टू पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और वहां पे ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल कोए। ठीक है, अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल वगैरह पढ़ा होगा तो आपको ये सब पता होगा। अब ये हमारे पास एसिटाइल कोए है, ठीक है, ये कंबाइन करता है विद ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है, और हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिट्रेट। ओके, अभी जो हमारे पास सिट्रेट है, ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू आइसोसिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिस अकोनिटेज। ओके, अभी हमारे पास आइसोसिट्रेट है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, जो क्या करता है? आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ओके, अब आपको पता है, ठीक है, जब भी क्रैब साइकिल होगा, क्रैब साइकिल के रिजल्ट में क्या 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 बन रहा होता है? ठीक है, NADH FADH2, ठीक है। अब ये जो NADH FADH2, ठीक है, ये ATP में जो हमारे पास एक NADH है, ठीक है, उससे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, ठीक है, हम क्या बनवा लेते हैं? ATP बनवा लेते हैं। ठीक है, अब जब भी ये ग्लूकोज का लेवल हाई है, ठीक है, ग्लूकोज आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है, क्रैब साइकिल हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो उसके रिजल्ट में ATP का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब जो हाई लेवल ऑफ ATP है ना, ठीक है, वो क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा इस एंजाइम को। ठीक है, जब हाई लेवल ऑफ ATP इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा? आइसोसिट्रेट जो है अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? आइसोसिट्रेट का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रिवर्सिबल स्टेप होता है। ठीक है, जब आइसोसिट्रेट का लेवल बढ़ेगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास सिट्रेट का लेवल भी बढ़ जाएगा। अब जब सिट्रेट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है? सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया को लीव करके एंटर कर जाता है इनटू साइटोसोल। ठीक है, जब साइटोसोल में आता है तो उसके ऊपर हमारे पास एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है सिट्रेट लाइएज। ठीक है, अब सिट्रेट लाइएज एक तो क्या काम करता है? ठीक है, वो करता है सिट्रेट को तोड़ता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स में? दो कंपोनेंट्स में। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास कंपोनेंट्स का कौन सा है? सिट्रेट का एसिटाइल कोए, और दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास इसका ऑक्सैलो एसीटेट। ओके, अब सिट्रेट लाइएज जो एंजाइम है हमारे पास, वो सिट्रेट को दो कंपोनेंट में तोड़ देता है, ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटाइल कोए में। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है जब एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट मिलते हैं तो हमारे पास कोए यहां से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला कोए हमारे पास कहां से आया? ठीक है, ये जो हमारे पास सिट्रेट लाइएज एंजाइम है इसको तोड़ता भी है और हमारे पास क्या करता है? एसिटाइल कोए को हमारे कोए की एडिशन भी करवाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एसिटाइल कोए बना है, ठीक है, ये हमारे पास एक 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है,
अब इस पे हमारे पास एक एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है, जिसका नाम है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है, ठीक है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की एडिशन करवाता है, ठीक है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है मेलोनाइल को ए, ठीक है। और यही हमारे पास क्या है, प्रिकर्सर है ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस का, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास प्रिकर्सर है इससे हम कैसे अपना जो 18 कार्बन लॉन्ग चेन फैटी एसिड है वो हम इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ फैटी एसिड। इसके बाद ये जो हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट जो सिट्रेट को ब्रेक करने से रिलीज हुआ था, ठीक है, और ये ऑक्सैलोएसीटेट का फेट क्या है, ये ऑक्सैलोएसीटेट हमारे पास कन्वर्ट होता है इनटू मैलेट, ठीक है, और मैलेट एक एंजाइम की प्रेजेंस में दैट इज कॉल्ड मैलिक एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरुवेट, और इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, NADP पॉजिटिव, ठीक है, वो रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADPH, ठीक है। अब आपने इन दो DPH, ओके, अब हमारे पास इस जो जितना भी हमने अभी तक चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट में हमारे पास दो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, एक हमारे पास NADPH है और दूसरा हमारे पास मेलोनाइल कोए है, ठीक है। ये दोनों चीजें आगे मिलके हमारे पास मदद देंगी, ठीक है, इन सिंथेसाइजिंग लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं रेगुलेशन पे, ठीक है, ऑफ एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। ये हमारे पास एंजाइम हाईली रेगुलेटेड होता है, ठीक है। अब रेगुलेशन नॉर्मली दो तरह की होती है, आपको पता है, ठीक है, एक हमारे पास होती है एलोस्टेरिक रेगुलेशन और दूसरी हमारे पास होती है हार्मोनल रेगुलेशन। अब एलोस्टेरिक रेगुलेशन की बात करें तो सिट्रेट जो है वो एलोस्टेरिकली, ठीक है, क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इस एंजाइम को, ठीक है। अब आपको पता है जितना भी सिट्रेट का लेवल हाई होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा, ठीक है, फैटी एसिड सिंथेसिस होगी, ठीक है, और यही सिट्रेट जो हाई लेवल सिट्रेट क्या करेगा, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट करेगा ताकि क्या हो, हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस बढ़ जाए, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास इस पूरे पाथवे के एंड पे, ठीक है, हमारे पास क्या बनने हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बनते हैं, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है, ठीक है, ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे इस एंजाइम को, क्योंकि एंड प्रोडक्ट इस पाथ में है, ठीक है। अगर इस पाथवे का एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी हाई है तो हमने इसको सिंथेसाइज क्यों करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज पे, ओके। अब आ जाते हैं हार्मोनल रेगुलेशन पे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो प्रोसेस है फैटी एसिड सिंथेसिस का, ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करवाता है, ठीक है, जबकि बाकी जो है ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल वगैरह, ठीक है, वो क्या करवाते हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। दिस इज अवर ऑल टॉपिक, ठीक है। इसमें हम दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ फैटी सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस, और इस पार्ट में हमने क्या क्या देखा है कि फैटी एसिड का प्रिकर्सर है जो मेलोनाइल कोए वो कैसे बना है, इसके बाद जो हमारे पास NADPH है वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जो आगे यूटिलाइज होगा वो कैसे बना है, और उसके बाद हमने देखी है रेगुलेशन को कि जो हमारे पास एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है, ठीक है, वो एलोस्टेरिकली कैसे रेगुलेट हो रहा है और हार्मोनली कैसे रेगुलेट हो रहा है। थैंक यू सो मच।